गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स 10th क्लास में हम चैप्टर 6 कर रहे हैं, दैट इज़ ट्रायंगल, और उसकी एक्सरसाइज 6.3 हम कर रहे थे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन दिया हुआ है कि हमें गिवन दिया दैट इज़ PQR, हमें एक ट्रायंगल दी हुई है और उसमें हमें एक ST हमें एक लाइन दी हुई है और हमें गिवन दिया हुआ है कि एंगल P जो है वो RTS के इक्वल है। तो नाउ अब हमें प्रूफ क्या फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, दैट इज ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर ट्रायंगल RTS। तो ये चीज हमें क्या करना है, सिमिलर हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें प्रूफ करना है। तो गिवन में सबसे पहले हम लिख लेंगे एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। तो अब यहाँ पे आप कंसिडर कीजिए दीज टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल यहाँ पे है RPQ एंड ट्रायंगल RTS। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो एंगल R है वो बिल्कुल दोनों ट्रायंगल्स में सेम आ रहा है। तो एंगल R इक्वल्स टू एंगल R, दैट इज कॉमन, एंड एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल RTS, दैट इज गिवन। सो बाय AA सिंगुलरिटी, AA रूल के अकॉर्डिंग दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगी, दैट आर सिमिलर। इन क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABE हमें दिया हुआ है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है और यहाँ पे एक लाइन है DE और हमने BE और DC को उन्होंने क्या किया हुआ है, ज्वाइन किया हुआ है। तो हमें यहाँ पे हमें गिवन दिया हुआ है कि ABE इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। देन हमें प्रूव क्या करना है कि ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। तो ये छोटी ट्रायंगल और ये बड़ी ट्रायंगल दोनों आपस में क्या है, सिमिलर हैं। तो हमें प्रूव हम कैसे करेंगे, सबसे पहले कि सिंस एज वी नो दैट कि ट्रायंगल ABE और ADC ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम इनकी कोई भी दो साइड्स हम आपस में इक्वल कर सकते हैं। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC बाय CPCT, एंड AD इज इक्वल टू AE, तो वो भी हो जाएगा बाय CPCT हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, अगर हम दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE। तो इन्हें क्या करेंगे, हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो आएगा AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। नाउ इन ट्रायंगल ADE एंड ABC, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कॉमन एंगल जो आ रहा है दैट इज A, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। तो रीजन उसका लिखेंगे हम कॉमन, एंड ऊपर हमने क्या प्रूफ किया है कि AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। तो हेंस बाय SAS सिंगुलरिटी दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है कि ABC एक ट्रायंगल है, तो उसमें हमें दो ऑल्टीट्यूड्स दिए हुए हैं, एक है AD और एक है CE, और वो दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो ऑल्टीट्यूड्स हैं, वो दोनों एक दूसरे को P पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो हमें ये सब हम गिवन में लिख लेंगे। तो हमें यहाँ पे 4 पॉइंट्स जो हैं वो हमें प्रूव करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट क्या है कि ट्रायंगल AEP, आप देखोगे ध्यान से, दैट इज AEP इज सिमिलर ट्रायंगल CPD। तो हम ये दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एंगल ये E है, AEC, और यहाँ पे एंगल है CDP। तो ये दोनों एंगल्स क्या है हमारे पास, 90 के, एंड दिस वन एंगल एंड दिस वन एंगल CPD एंड एंगल APE, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल के साथ। सो जब ये दो एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे तो बाय AA रूल हम क्या लिखेंगे, दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हैं, सिमिलर हैं। नाउ नेक्स्ट, अब हम सेकंड करेंगे, दैट इज हमें प्रूव करना है कि ABD एंड CBE, तो ये दोनों ट्रायंगल्स को हमने क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो अब आपको पता ही है कि दोनों में सबसे पहले कि कॉमन एंगल दोनों में कौन सा आ रहा है, दैट इज B, एंड अदर एंगल इज 90 डिग्री दिस साइड, एंगल ADB, एंड यहाँ पे आएगा एंगल BEC। तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, 90 के। तो हेंस
हम लिखेंगे पहले एंगल बी कॉमन और दोनों एंगल्स इक्वल्स टू 90। सो बाय ए रूल ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। इन थर्ड पार्ट हमें गिवन हमें प्रूव करना है एंगल ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर ट्रायंगल ए डी बी। तो अब अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करें तो यहाँ पे भी कौन सा एंगल आ रहा है हमारे पास कॉमन, एंगल ए कॉमन आ रहा है एंड दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों एंगल आपस में क्या है 90 डिग्री। तो इन दोनों एंगल्स को इक्वल लिखेंगे। सो बाय ए रूल ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगे। एंड लास्ट फोर्थ पार्ट क्या है, हमें प्रूव करना है एंगल ट्रायंगल पी डी सी एंड ट्रायंगल BEC। तो ये दोनों ट्रायंगल्स को हमने सिमिलर प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखिए कॉमन पॉइंट सबसे पहले कॉमन एंगल कौन सा आ रहा है, एंगल ECB और यहाँ पे PCD। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, कॉमन हो गए एंड दिस वन एंगल दैट आर 90 डिग्री। सो ये दोनों एंगल्स हमारे पास 90 हो गए। सो बाय ए रूल आपको पता ही है दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, सिमिलर हो जाएंगी। नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 8 हमें एक पैरेललोग्राम दी हुई है ABCD। तो हम AD को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं एक E पॉइंट तक और E को हम B तक क्या कर रहे हैं, हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो हमने क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल AEB इज सिमिलर टू ट्रायंगल दिस वन BFC। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो ये हमें प्रूव करना है। गिवन में हमें दिया हुआ है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो प्रूव करेंगे हम ये चीज। तो नाउ प्रूफ में हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ट्रायंगल ABE को कंसिडर करेंगे, ABE एंड CFB। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, BC को यहाँ पे हमने प्रोड्यूस किया हुआ है, दैट इज पैरेलल टू AE। तो ये दोनों लाइंस क्या हो गई, पैरेलल, AE एंड BC आर पैरेलल एंड EB इज ट्रांसवर्स लाइन। सो एंगल AEB एंड एंगल CBE ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, सबसे पहले ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो इसलिए दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंड एंगल A और एंगल C ये दोनों क्या हैं, अपोजिट एंगल्स हैं बिकॉज ऑफ पैरेललोग्राम। सो एंगल A और एंगल C भी क्या होंगे, हमारे पास अपोजिट एंगल्स होंगे। सो ये दो एंगल आपस में इक्वल हो गए। तो बाय AA सिंगुलैरिटी रूल ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन दिया हुआ है कि हमारे पास दो राइट ट्रायंगल्स हैं, एक है ABC और सेकंड वन इज AMP। तो ये दो हमारे पास राइट ट्रायंगल्स दिए हुई हैं। तो हमने प्रूव करने हैं ये दो पॉइंट्स कि ट्रायंगल ABC और AMP दोनों क्या होंगे, आपस में सिमिलर और उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो भी क्या होंगी, इक्वल। तो सबसे पहले हमने डायग्राम हम कंसिडर कर लेंगे। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कंसिडर करेंगे। तो जब हम कंसिडर करेंगे कि ABC और AMP, तो दोनों में आपको पता ही है दोनों में कॉमन एंगल कौन सा आ रहा है, A। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A दैट इज कॉमन एंड ABC एंड एंगल AMP ये दोनों क्या है 90 के एंगल। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो बाय AA रूल दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगे। एंड इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं। सो हम लिखेंगे कि CA बिकॉज ये बेस आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे 90 का एंगल है, तो CA इज अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास, AP या PA, बिकॉज यहाँ पे भी ये बेस बन रहा है, इक्वल्स टू BC दैट इज परपेंडिकुलर, BC अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास, MP। तो हेंस इट इज अवर आंसर। एंड नेक्स्ट इज अवर क्वेश्चन नंबर 10। तो हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल्स दी हुई हैं, ABC एंड FEG। तो ये हमें दो ट्रायंगल्स दी हुई हैं। तो उन दोनों में हम यहाँ पे हमें गिवन दिया हुआ है कि CD एंड FG, तो GH ये दोनों क्या हैं, हमारे पास बाइसेक्टर्स हैं। तो ये बाइसेक्टर्स जो हैं ये ट्रायंगल के ये एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सो ये दोनों एंगल आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो हमें यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं जो हमें प्रूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि CD अपॉन GH इज इक्वल्स टू AC अपॉन FG। तो हम ये लेफ्ट जो ट्रायंगल है इसे हम कंसिडर करेंगे दोनों ट्रायंगल्स को। तो इन ट्रायंगल सबसे पहले हम देखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC एंड हमें दिया हुआ है FEG। तो ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास क्या है, हमें गिवन दी हुई हैं कि दोनों ट्रायंगल्स जो हैं दैट आर सिमिलर। सो
अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी होगा. तो ये हम एंगल्स ऐसे लिख लेंगे. तो नाउ फर्स्ट केस सबसे पहले हम ये ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं लेफ्ट साइड और यहाँ पे भी लेफ्ट साइड, ये दोनों ट्रायंगल्स को हम कंसीडर कर रहे हैं ए सी डी एंड एफ जी एच. तो नाउ एंगल, अब आप देख रहे हो कि एंगल ए इज इक्वल टू किसके होगा, एंगल एफ के इक्वल दिया हुआ है. एंड एज वी नो दैट कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी. तो हम क्या करेंगे, एंगल सी और एंगल जी को हम क्या करेंगे, हाफ ले लेंगे. तो हाफ में क्या आएगा, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच. सो ये दो एंगल्स हमारे पास इक्वल हो गए, दिस वन एंड दिस वन. सो बाय ए रूल ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, हमारे पास सिमिलर हो जाएंगे. सो बाय एज वी नो दैट के सिमिलर ट्रायंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, प्रोपोर्शन में. तो हम लिखेंगे कि सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी. नाउ इन पार्ट नंबर सेकेंड हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि ट्रायंगल डी सी बी यानी कि राइट साइड वाली जो ट्रायंगल है इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई. तो ये राइट साइड वाली ट्रायंगल लेंगे. तो सिमिलरली एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, वो तो हमें गिवन दिया हुआ है. आफ्टर दैट एंगल सी और एंगल जी एज वी नो दैट, तो उन दोनों का हाफ कर लेंगे. तो हाफ करके क्या आएगा, जो एंगल ये वाला पार्ट है डी सी बी और एच जी ई, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे. तो ये दो एंगल्स हमारे पास इक्वल हैं. सो बाय ए रूल दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगे. और हेंस जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन, हमें प्रूव करना है कि डी सी ए एंड एच जी एफ ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं हमारे पास, सिमिलर होने चाहिए. तो ये आप इजीली अब सॉल्व कर सकते हो. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और आप इजीली आप इन्हें अपनी कॉपी पे कर सकते हो. बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे.